मेरे माता पिता के बीच कुछ ठीक नहीं था। रोज़ लड़ाई झगड़े की वजह से माँ ने मुझे अंकल के पास भेज दिया, ये सोचकर कि माता पिता की लड़ाई का असर बेटी पर ना पड़े। मैंने जब अंकल के साथ रहना शुरू किया, मैं बहुत खुश थी। मुझे उन्हें और आंटी से इतना लगाव हो गया कि मैं उन्हें मम्मी और पापा बुलाने लगी। जैसे बच्चे लाड़ पाकर बिगड़ जाते हैं, मैं भी खूब बिगड़ गई थी। मुझे खूब प्रेम मिलता, जो भी करना चाहती वो सब कुछ करने का हक था मुझे। अंकल मुझे हर फ्राइडे शॉपिंग के लिए ले जाते। वो एक बहुत अच्छे पिता थे। मैं उनके साथ बैठ जाती और बारबी वाली फिल्में देखती। वो मेरी पीठ सहलाते, कभी कभी मेरे कूल्हों पे हल्के से मारते, हाथ फेरते। मुझे यही लगता ये उनका प्रेम है। लेकिन जब मैं 14 साल की हुई और सब कुछ बदल गया। वो अंकल जो मुझको अपनी बच्ची की तरह रखते थे, मुझको बुरी नज़र से देखने लगे। अंकल ने मुझे एक फ़ोन दिया, मगर बदले में अंकल ने मुझसे मेरा शरीर मांगा। मुझे कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे अंकल मुझे छोटे छोटे गिफ्ट और मेकअप का सामान देने लगे। मैं अंकल का लगातार कहाँ मानती रही। मुझे लगता था अंकल बड़े हैं, मेरे पिता समान हैं, इसलिए जो वो कहते हैं वो करना चाहिए। मासूमियत में मैं सब कुछ करती रही। अंकल ने मेरा शोषण करना शुरू कर दिया। मेरे लिए लेस वाले अंडरवियर लाते, मेरी तस्वीरें खींचते, बाथरूम में कैमरा लगाकर मेरा वीडियो बनाते। दिन के समय अंकल एक अच्छे बाप की तरह रहते, मगर रात को वो एक अलग इंसान बन जाते थे। मैं धीरे धीरे समझने लगी थी अंकल जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैं उनसे अपने वीडियो डिलीट करने को कहती, मगर वो नहीं सुनते थे। बाथरूम में कैमरा लगा होता, इसलिए मैंने कपड़े उतार कर नहाना ही बंद कर दिया। वो मेरे सामने हस्तमैथुन करते, अपना लिंग मेरे पाँव पर छुआते। उसने मुझसे कहा कि अगर मेरा छिपा ले गई तो वो मुझे मेरी माँ से बात करने की अनुमति देता रहेगा। मुझे ये भी डर लगता कि कहीं मैंने किसी से कुछ कह दिया तो अंकल की पत्नी और बच्चों का जीवन खराब हो जाएगा। मैं बिल्कुल अकेली और उदास हो गई थी। अंकल सीधे मेरा रेप नहीं करते, वो मेरी वेजाइना में चीज़ें घुसेड़ते। 15 साल की उम्र में मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। हम डेट करने लगे, वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। मैं इस रिश्ते में बहुत खुश थी। मैंने बॉयफ्रेंड के साथ इसलिए सेक्स किया कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वर्जिनिटी अंकल से रेप होकर जाए। एक दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और उसी समय मेरे फ़ोन पर अंकल का मैसेज आया। ये मैसेज निहायत अश्लील और भद्दा था। मेरे बॉयफ्रेंड ने जब मैसेज देखा तो उसके कान खड़े हो गए। उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। तब मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया कि अपने अंकल की शिकायत करना कितना ज़रूरी है। धीरे धीरे अपने बॉयफ्रेंड की मदद से अंकल की शिकायत करने की हिम्मत जुटा पाई। शिकायत के बाद जब घर की तलाशी हुई तो एक अलमारी से ढेर सारा टीन पॉर्न और सेक्स के सामान मिले। मेरा एक अंडरवियर भी निकला। जब मेरे केस की सुनवाई हुई तो अंकल ने 10 बार मेरा यौन शोषण करने का आरोप कबूला। अंकल को 4 साल की सज़ा हुई और एक ऐसे कागज़ पर दस्तखत करवाया गया जिसमें लिखा था कि वो एक यौन शोषक हैं। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इस नर्क जैसे जीवन से निकालने में मदद की, मगर हमारे यहाँ जाने कितने बच्चे और बच्चियाँ रोज़ रिश्तेदारों, यहाँ तक कि अपने ही पिता के हाथों यौन शोषण का शिकार होते हैं, मगर कुछ कह नहीं पाते, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को कभी सिखाया ही नहीं गया कि सेक्स और सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है। क्योंकि हमें लगता है कि इन सब बातों से अपने बच्चों को दूर रख हम उन्हें सही संस्कार देते हैं।